तो मैं फिर से अब वहीं पे जाता हूँ, नेशनलिज्म पे, और रविंद्रनाथ टैगोर मेरे को याद आते हैं यहाँ पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में एक कविता लिखी और उस कविता में उन्होंने पूरा ऐसा लिखा कि भाई नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़, पेट्रियोटिज्म नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए इस पूरे विश्व में, और पूरा विश्व हमारा है। 1899 में एक दूसरी कविता लिखी थी जिसमें नेशनलिज्म के ऊपर पूरा कटाक्ष किया गया था और कहा था नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में लोग ये कहने की कोशिश करते हैं हम जैसे लोगों को कि नेशनलिस्ट मत रहो, पेट्रियोटिक बन जाओ। अब इसमें वो डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि नेशनलिस्ट वो है जिसको अपने देश में कोई कमी दिखती ही नहीं है, पेट्रियोटिक वो है जिसको कमी तो दिखाई देती है और वो उसको सही करने के प्रयास करता है। तो वहां पे आप टैगोर को अगर देखें तो वो दोनों ही चीजों को नकार देते हैं और कहते हैं कि दोनों ही चीजें सेम है। तो यहाँ पर आप क्या नहीं, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़े कायदमास पर बात करता हूँ। अंकुर, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं, आप हमारे साथ यही बैठे हैं ऐसा समझ के बात करना। तो ये कैसा है कि वास्तविकता जो वैश्विक नागरिक अपने आप को मानते हैं और जिनको देशों की सीमा से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कहता जब वो टैगोर या कोई ऐसे कैटेगरी के लोग हो जो कि पूरी मानवता की बात करते हैं, उनके लिए सीमा नहीं है देशों की कोई। अब राष्ट्रवाद तो एक दूसरे में विरोध पैदा तो करता है। मतलब विभाजन के पहले कराची पे हमको प्रेम था, लेकिन जैसे विभाजन हो गया तो कराची हमारा दुश्मन हो गया, ये तो है ही। लेकिन ये वास्तविकता है और वो आदर्शवाद के सपने हैं। मतलब ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिकता नाम की भी कुछ चीज होती है। तो एक आदर्श कल्पना के तौर पर टैगोर भले ही एक अच्छी बात सोचते हो, लेकिन व्यवहारिकता के नाम पर आपको राष्ट्रवाद अनिवार्य है। तब जैसे मैंने कहा ना, शिवाजी महाराज ने कहा कि मनुष्य के लिए तो ठीक है, ये शैतानों के लिए नहीं। तो जब पाकिस्तान जैसा देश बगल में हो तब तो आपको राष्ट्रवाद अनिवार्य है। लेकिन यही बात हम नेपाल के बारे में करते हैं क्या? मतलब कोई नेपाली नागरिक भारत के राष्ट्रवाद के बारे में विरोध में बोलता है क्या? श्रीलंकन बोलता है क्या? म्यांमार वाला हमारा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो इसलिए आपके सामने कौन है इस पर निर्भर है कि आपका पहलू क्या है। यह है।